बहुत थक गए होंगे ना नैतिक? तबीयत ठीक है आपकी? आपको कैसे पता चला कि मैं 10 साल हो गए नैतिक आपकी इन कदमों की आहट सुनते सुनते। इनकी आहट से बता सकती हूँ कि आप कमरे में कब आए। आप चलिए जल्दी से खाना खा के सो जाइए। चलिए। आज तो मैं यहीं सो जाता आपके पास। आपने खाना खाया? क्यों, आपने खा लिया क्या? नहीं, कहाँ खाया अक्षरा। फैक्ट्री में टैक्सी मंगवाई, आते हुए पहले जूही को छोड़ा, उसके बाद यहाँ आ गया। खाने का तो ख्याल भी नहीं आया दिमाग में। बस यही लगा रहा कि कितनी जल्दी आपके पास पहुंचूं। आपको बहुत इंतजार करवाता हूँ ना मैं। मुझे आपका इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे करवाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कल मैं इसकी भरपाई करूँगा। कल का पूरा दिन मेरी पत्नी के नाम। कल हर पल ना हम लोग साथ में रहेंगे, फुल ऑन मस्ती करेंगे, टोटल आराम। पर कल तो क्यों? कल क्या? आप मत बताइए, मैं खुद गेस करता हूँ। हाँ, अंशु जसमीत आ रहे डिनर पे, राइट? डिनर पे नहीं आ रहे, लंच पे आ रहे। कल संडे है ना, इसलिए लंच पे बुलाया है। वैसे प्लान बन गया है, लेकिन मेरा भी प्लान इतना बुरा नहीं था। आपका प्लान फिर कब? सॉरी क्यों? इट्स ओके अक्षरा, वैसे भी अच्छा ही है, 2 की जगह 6 लोग एंजॉय कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक और बात करनी थी मुझे आपसे। शादी के बाद ये जो खाने होते हैं ना, बड़े टिपिकल और बोरिंग होते हैं। मतलब हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना, जिससे सबका मन भी लग जाए, वरना वही सारी पुरानी पुरानी बातें होती रहती हैं। वाओ नैतिक, मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा सोचते हैं। ग्रेट। सोचता क्यों नहीं? 10 साल से आप जो मुझे ट्रेनिंग दे रही हैं, भाई अब आपके साथ रह रहकर इतना तो मैं सीख ही गया हूं, नहीं? बेटा, कल अक्षरा के घर खाने पर जाना है, याद है ना? जी बड़ी माँ, याद है। वर्षा, शौर्य, तुम दोनों भी तो जा रहे हो ना? तुमको भी तो बुलाया है। नहीं काकी, हम दोनों नहीं, सिर्फ ये दोनों ही जाएंगे बस। पर क्यों? क्योंकि कुछ काम भी है और वैसे भी नया जुड़ा ये दोनों हैं, हम नहीं। हम तो अब पुराने हो गए हैं, क्यों शौर्य? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अब तो स्पेशल फील करने के इन दोनों के दिन हैं। जाओ बच्चों, ऐश करो। अंशुमन, भाभी अब क्यों मना कर रही हैं? वहां जाने में क्या है? वहां तो अगर सब जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। लेकिन हो सकता है मैं सच में कोई काम है। यस, आई विल, पक्का। मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। जी। क्या लगता है तुम्हें, प्रोजेक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली आई डोंट नो, वो अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन अ डे और 2 जब मैं सब पढ़ लूंगा तो समझ आ जाएगा। मुझे लगा था कि तुम पढ़ चुके होगे। आई होप यू नो कि इस प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन भी है। आई नो, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। देखो नमन, आई नो इस उम्र में और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं लाइफ में, लेकिन करियर बनाने की भी ये राइट एज है। इनफैक्ट अगर पर्सनल लाइफ और काम में तुम अभी से बैलेंस बनाना शुरू कर दोगे ना, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी। पता नहीं क्यों दीदी, ऐसा लग रहा है कि कोई बात है। नहीं तो वर्षा कभी अक्षरा के घर जाने से मना नहीं करती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जसमीत की कोई बात उसे बुरी लगी। नहीं छोटी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है दीदी, पर वर्षा साथ चली जाती ना तो अच्छा रहता। वैसे तो जसमीत और अंशु कई बार गए हैं उनके घर, पर शादी के बाद पहली बार बहू बन के उनके घर जा रही है, वो भी समधियों के घर। कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो। छोटी, क्या हो गया है तुझे? ये तुझे मेरी आदत कब से लग गई बात बात में परेशान होने की? कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, तू चिंता मत कर। और वैसे भी वहाँ जसमीत को सब जानते हैं, अब तो सबकी लाडली भी है वो वहाँ पर। फिर भी दीदी, एक बात तो कह दूंगी उसे। ठीक है, कह देना, लेकिन ऐसे तरीके से कि उसे तेरी बात बुरी ना लगे
और ना ही ये लगे कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। आज नाश्ते में क्या बना है? आजा बेटा, तेरी पसंद का है, बैठ। क्या है? अरे पकौड़ियाँ हैं। भाई मैंने तो कहा था बेटा इनसे कि शाम को बना लेना, जसमीत और अंशु जो आ रहे हैं। राजबन्ना, सबके लिए बहू ने बहुत कुछ सोच के रखा है। हाँ, सिर्फ खाने के बारे में सोचा अक्षरा या फिर कुछ और भी? कुछ और मतलब? वही जो मैंने आपसे कहा था, एंटरटेनमेंट या कुछ वो लोग वो नहीं होने चाहिए ना। वो सब आप सोचिए, आपने कहा था। वाओ भैया, ग्रेट आइडिया। मैं भी कब से सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अंशु और जसमीत का ये वाला लंच सबसे अलग हो। अलग तो हो ही जाएगा जब हमारे साथ बैठेंगे, लेकिन उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ जरूरी है दादाजी, नहीं तो सब लोग गप्पे मारने लगेंगे और हम बच्चे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। हाँ बोलो। सर, मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई थी ना, वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रही है। सर मैं क्या करूं? उसको ऐसे ही भेज दूं क्या? क्यों? कल अच्छे से तुम्हें समझाया था ना जूही, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर पता नहीं, आप अगर एक बार देख लेते तो। मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें मालूम है ना। तो सर मैं आ जाती हूँ घर पर। नहीं नहीं, गेस्ट आने वाले हैं। मैं हेलो हेलो, सिग्नल भी ना। हेलो सर। हेलो जूही, मैनेजर साहब आए हैं? नो सर। सर आप प्लीज आ जाइए ना, आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तुम जाना मत, मेरा वेट करना। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके ओके सर। अक्षरा, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा। जूही का फोन आया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, जाइए लेकिन जल्दी आ जाइएगा। हाँ पक्का, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ ओके। देखा छोटी, जसमीत ने सब अपने आप ही कर लिया, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। माँ, ये सब ज्यादा तो नहीं हो गया ना? मैंने पहन तो लिया कि शादी के बाद दीदी के घर पहली बार ही जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। छोटी माँ, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं वो मतलब कल रात भी आपने जो कहा और आज सुबह से भी आप बहुत चुप चुप सी हैं, जैसे मन में कोई बात हो, जैसे आप किसी चिंता में हैं, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं छोटी माँ, कोई बात तो जरूर है। मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अगर कुछ है तो कहिए ना छोटी माँ, प्लीज। अक्षरा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम प्लीज थोड़ा ध्यान दो तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उस पे। अक्षरा, क्या प्रॉब्लम है जूही? कोटेशन ऐसे नहीं बनती, ऐसे होती है। ये क्या है? जूही, come to my cabin right now. जैज, ये अंशु तुझे तंग तो नहीं करता ना? अगर करे ना तो मुझे बता देना, सीधा कर दूंगा ऐसे। अरे और कितना सीधा करोगे भाई, ऑलरेडी इतना सीधा है। लाइए भाभी माँ, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो बेटा। क्यों भाभी माँ, मैं कोई मेहमान हूँ? बैठ जाओ। जसमीत साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है नहीं? हाँ, मैं भी रिया के लिए ऐसी साड़ी लूंगा। तो तुम मुझसे ले लो चीकू। थैंक यू सो मच मामी, आप मेरी सबसे बेस्ट मामी, अंशु मामा से भी ज्यादा अच्छी। अच्छा सही है बेटा, मामी के आते ही साइड बदल ली तूने। ऐसा ही होता है अंशु,
ये लड़कियां बाहर से आके भी घर वालों की ज्यादा लाडली हो जाती है। जी भाभी माँ, पता है जीजू के मुंह से बहुत बार शिकायत सुन चुका हूँ मैं। अब दीदी जीजू नहीं आए? अरे तुम्हारे काहे के जीजू? अरे तुम्हारे तो भाई हैं, जीजू तो वो सिर्फ मेरे हैं। जी नहीं, मेरा डबल रिश्ता है उनके साथ। आते होंगे, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अंशु मामा, आप लोग आज यहीं रुकोगे ना? नहीं, क्यों? एक दिन हमारे पास भी रहो ना, आप हमेशा अनन्या दीदी के साथ रहते हो, क्योंकि वो मेरी चाची है। तुझे पता है चिक्कू, वो मुझको रात में स्टोरी सुनाती है और मैं उनके साथ ही सोती हूँ। सीरियसली अंशु? हाँ? और उनको भी मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ओहो, तू तो 2-4 दिनों में ही बदल गई जैस। वो क्या हुआ तेरे रोमांटिक प्लान्स का? चुप कर ना। जस्मीत, अभी से ही आदत डाल रहे हो बच्चों की। मुझे भी एक चाची चाहिए, पर तेरे पास तो चाचा है ही नहीं, तो चाची कहाँ आएगी? है ना चाचा? पर मैं उनको चाचा नहीं बोलता हूँ, नमन भैया मेरे चाचा ही तो लगते हैं। नक्श एंड नमन ओनली फ्रेंड्स, ओके? ओके देन भैया, भैया हो तो भाभी ही ले आओ। नमन, ये बात तो बिल्कुल सही कही लल्ला ने। दिव्यानी चल, इसके लिए भी लड़की ढूंढ लेते हैं। हाँ। प्लीज आप लोग रहने दीजिए, मुझे माफ कीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे? ये तो मैं ढूंढ लेता हूँ तेरे लिए। अरे अपनी बारी आई तो पीछा छुड़ा रहे हो। मूस, कम ऑन, आर यू मैड? हाँ ढूंढते। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर भी फोन करे जा रहे हैं। क्या हुआ सर, इतना नाराज क्यों है? लगता है जूही मैडम के साथ कुछ बात हुई है। बहू बहुत आनंद आएगा, मैं कह रही हूँ ना, बस तू कुछ कहना नहीं। जस्मीत, अंशु, शादी के बाद आप हमारे घर पहले बार आई हो ना, तो कुछ रस्में निभानी पड़ेंगी। जी। तुम दोनों को आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जस्मीत तुम्हें अंशु को घड़ी पहनानी होगी और अंशु तुम्हें जस्मीत को बिंदी लगानी होगी। ये इसलिए कि हम सब देख सके कि तुम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हो। अरे ऐसी कोई रस्म नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। बैठ जाओ। बहू, मुन्ना नहीं आया अभी तक? जरा फोन करके पूछो कहाँ तक पहुंचा है। हाँ दीदी, जीजू को पूछे ना कहाँ है, बहुत जोरों की भूख लग रही है। फोन लग नहीं रहा बाबूजी। अब हम हमारा गेम खेलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, तुम दोनों पहले जाके अपना जूस पी लो, वहां रखा है कब से। बहू, अगर मुन्ना देर से आ रहा है तो हम खाना लगाते, इन दोनों को भी भूख लगी है। हाँ। नहीं भाभी माँ, हम लोग रुक सकते हैं। वैसे नैतिक को आ जाना चाहिए था ना, उसने कहा था थोड़ी ही देर में लौटेगा। ये कौन है मुस्कान? नैतिक भैया के ऑफिस में काम करती है ये। जूही, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ऐसे अचानक। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? वो नैतिक कहाँ है? हाँ, वो नैतिक ठीक तो है ना? क्या हुआ? बोलो जल्दी। जूही बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं।
सर ने मुझसे बदतमीजी की, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैम मैं सच कह रही हूँ, सर के केबिन में हम दोनों अकेले थे और उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना तुम? किस पर इल्जाम लगा रही हो, पता है तुम्हें? जी सर, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। चुप हो जाओ बिल्कुल। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं मैम, मैम मेरा यकीन कीजिए प्लीज। मैम कोई लड़की क्यों लगाएगी ऐसे इल्जाम किसी पर? मैम कितनी बदनामी होती है सब में। शायद सर ने भी यही सोचा होगा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैम मैं चुप नहीं बैठने वाली, इसीलिए आपको बताने आई हूँ आपके पति की सच्चाई। इम्पॉसिबल, नैतिक भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। शी इज लाइंग। नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ। बिल्कुल चुप। अब हम तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और दोबारा दिखना भी मत, ना इस घर में और ना ही ऑफिस में। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ किसी भी वाइफ के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स ट्रू मैम। सर ने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया है। और चुप। तुम क्या, भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि मेरे पति ने ऐसा किया है, तब भी मैं यकीन नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि आप एक औरत हैं तो आप मेरी तकलीफ समझेंगी। मैम सुनिए तो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैम मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। जल्दी क्यों जा रहे हो अंशु मामा? अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया है चाची। हाँ बेटा, घर चल के खा लेंगे। अभी चलो। अंशु मामा प्लीज आप मत जाओ ना यहाँ से। हाँ चाचू थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज, अभी तो हमको गेम्स भी खेलने हैं। अनन्या, गुड गर्ल, जिद नहीं करती ना बेबी? चलो। मामा प्लीज आप उनको बोलो ना कि वो नहीं जाए। तो कुछ जाने दो उन्हें अभी। राधे कृष्ण। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी पता नहीं सब लोग मुझ पर गुस्सा ही क्यों कर रहे हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं मुन्ना से बात करता हूँ। जब तक उससे बात नहीं करूँगा समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। लड़की ऐसा क्यों कह रही है? मुन्ना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आप ऑफिस के नंबर पे ट्राई करके देखिए ना। हाँ रघु, नैतिक कहाँ है? ठीक है। क्या हुआ? मुन्ना फैक्ट्री गया है, 1 घंटा हो चुका है, तो वहाँ फोन लगना बड़ा मुश्किल है। वैसे सिग्नल बहुत कम है वहाँ पर। जरूर इस लड़की ने ही कुछ गड़बड़ किया होगा। नैतिक भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, हम सब जानते हैं। आई एम श्योर कोई गलतफहमी है, क्योंकि शी वाज भैया फेवरेट जैसा कुछ नहीं है नमन। दी, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया हमेशा उसे फेवर करते थे। बार बार गलती करती थी, मैनेजर कंप्लेन करता था, लेकिन हमेशा चांस पर चांस देते थे। नैतिक की आदत है चांस देना, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हर किसी को चांस देते हैं। तुम्हें भी चांस दिया है ना? मैं जानता हूँ दी, और मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भैया ने इसे इतना फेवर नहीं किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।